जैसे ही होशियार लड़के ने सिर उठाया, उसने देखा सामने एक बड़ा खून से सना कपड़े का बैग रखा हुआ है, जिसके अंदर की चीजें कसकर लपेटी हुई थी। उसने हल्के से बैग को छूने की हिम्मत जुटाई, लेकिन तुरंत ही हे भगवान, अंदर सचमुच एक जिंदा आदमी छिपा हुआ था। पैकेट के अंदर का आदमी बेहद कमजोर था। उसकी त्वचा पीली हो चुकी थी और वह एक भी शब्द बोल पाने में असमर्थ था। उसने जैसे तैसे अपना हाथ अपने पेट पर रखने का इशारा किया। जब छोटे भाई ने ध्यान दिया तो पाया कि उसके पेट पर एक गहरा और ताज़ा घाव था, लगभग आधा मीटर लंबा। लेकिन आदमी ने जैसे कुछ बताना चाहा। छोटे भाई ने पूरा ध्यान लगाया, फिर भी उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उस आदमी ने आखिरी सांस ली और वहीं पर दम तोड़ दिया। तभी अचानक आसमान से एक बूंद गिरी। लड़के ने सिर ऊपर उठाया तो देखा कि ऊपर अनगिनत सूखी लाशें लटक रही थीं। थोड़ी दूरी पर विचित्र उपकरण और खून से लथपथ घास थे। एक युवा जोड़ा भी पूरी तरह एक दूसरे से सिल दिया गया था। शायद किसी प्रकार की बलि दी गई होगी। ऐसी स्थिति में अगर मैं होता तो तुरंत पुलिस को कॉल करता और शायद 3 दिन तक उल्टी करता। लेकिन ये 3 भाई बहन उल्टा भूख महसूस कर रहे थे। उन्होंने पहले किसी रेस्तरां में जाकर खूब खाया, फिर उन्होंने धीरे धीरे सार्वजनिक फोन उठाया और बड़े भाई से जुड़े अपराध का पर्दाफाश करना शुरू किया। लेकिन फोन पर मौजूद अधिकारी ने कहा कि सामान्य तौर पर इस तरह की परिस्थिति में छोटे भाई को पहले ही खत्म होना चाहिए था। राक्षस अभी तक क्यों नहीं आया, यह उसके शरीर पर बने जन्म चिन्ह के कारण उसकी गंध को छुपा देता है। लेकिन यह सिर्फ अस्थायी है। अगर बचना है तो तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। उसी क्षण दरवाजे के बाहर एक कार का अलार्म बज उठा। दोनों बाहर गए तो देखा कि उनकी कार अंदर पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। कपड़े बिखरे पड़े थे। बाहर खड़ा वेटर ने बताया कि एक अजीब आदमी उनके कपड़े सूंघ रहा था। शायद वह एक खतरनाक आदमी था। वेटर ने उन्हें सुझाव दिया कि वह रात यहीं गुजारें और सुबह सुरक्षा से चले जाएं। अगर यह कोई और होता तो निश्चित रूप से ऐसा करता, लेकिन बहन भाई का आत्मविश्वास इतना था कि उन्हें लगा कि उनकी रात की डेट मिस नहीं हो सकती। अंततः पुलिस ने छुपकर उनका पीछा किया ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद की जा सके। लेकिन अचानक पुलिसकर्मियों को कुछ भारी महसूस हुआ जो उनकी कार के ऊपर गिर गया। महिला पुलिसकर्मी ने उत्सुकता के साथ अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन पुलिस प्रमुख की प्रतिक्रिया से पहले ही वह राक्षस द्वारा कार की छत पर उठाया गया। उसने एक तेज विशाल कुल्हाड़ी निकाली और प्रमुख के सिर पर हमला किया। पल भर में वह 2 हिस्सों में बंट गया। आवाज सुनकर बहन और भाई डरकर पीछे मुड़ गए।